हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने शून्य ब्रोकमी लॉगिन करना सीखा था। आज हम करने वाले हैं शून्य ब्रोकमी ऑर्डर प्लेस अपी की हेल्प से। हम इस generate underscore access underscore token फंक्शन को इस शून्य अपी पी क्लास के अंदर डाल देते हैं और एक फंक्शन लिखते हैं प्लेस अंडरस्कोर ऑर्डर का। अपी से ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम शून्य ब्रोकर के गिटहब पेज पे जाएंगे और वहां से प्लेस अंडरस्कोर ऑर्डर का फंक्शन ढूंढेंगे। तो ये रहा प्लेस अंडरस्कोर ऑर्डर का फंक्शन। इससे हम कॉपी कर लेते हैं और इस प्लेस ऑर्डर फंक्शन के अंदर पेस्ट कर देते हैं। हमने अपी वेरिएबल को रिमूव कर दिया है, इसलिए हम अपने फंक्शन इस क्लास के अंदर लिख रहे हैं। इसलिए हम इस क्लास का सेल्फ कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैं अपी की जगह सेल्फ लिख देता हूं और इस प्लेस ऑर्डर फंक्शन में रिटर्न में रिस्पॉन्स चाहिए होगा, इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्स वेरिएबल लिख देता हूं और इस रिटर्न कर देंगे। ए फ्लैट हम एक न्यू फाइल बनाएंगे हमारे शून्य ब्रोकर फोल्डर के अंदर, जिसका नाम शून्य अंडरस्कोर ब्रोकर यूटिलिटी होगा। इस फाइल के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे हमारी लॉगिन वाली फाइल की क्लास को। इस क्लास को हम यहां अपी के वेरिएबल में डाल देते हैं। हम हमारा जनरेट एक्सेस टोकन वाला फंक्शन का नाम चेंज करके शून्य लॉगिन कर देते हैं और इस शून्य लॉगिन फंक्शन को इस शून्य यूटिलिटी के फंक्शन के अंदर जनरेट टोकन नाम का फंक्शन बना लेते हैं और उसके अंदर इस शून्य लॉगिन फंक्शन को कॉल करेंगे। और साथ ही हम यहाँ प्लेस ऑर्डर का भी फंक्शन लिख देते हैं। और लॉगिन वाली में जो प्लेस ऑर्डर का फंक्शन लिखा है उसका भी नाम चेंज करके शून्य प्लेस ऑर्डर कर देते हैं और इस फंक्शन को भी हम हमारे शून्य यूटिलिटी फाइल के अंदर कॉल करेंगे। तो हमने जनरेट टोकन का नाम चेंज किया है, इसलिए हम हमारे पुराने जनरेट टोकन फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में लिखा व्यूज अंडरस्कोर आज फाइल के अंदर। तो ठीक है, अब ये हो चुका है। लेकिन अगर हम लॉगिन रहना है तो हमें सेशन सेट करना पड़ेगा इस शून्य ब्रोकर के हेल्प से। शून्य लॉगिन के फंक्शन के अंदर हम सेशन सेट करने का फंक्शन लिखते हैं। इस सेशन फंक्शन को हमें क्लाइंट आईडी, पासवर्ड और एक्सेस टोकन पास करना पड़ेगा।
मैंने अपना शून्य ब्रोकर का अकाउंट ब्राउजर में लॉगिन कर लिया। आप चाहे तो आप भी लॉगिन कर सकते हैं। हम ऐप चेक करना चाहते हैं कि हमारे ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं या नहीं। हम इस प्लेस ऑर्डर फंक्शन को टेस्ट करने के लिए इससे पेज रीलोड पर कॉल करेंगे। तो मैं इससे व्यूज वाली फाइल में पोजीशन फंक्शन के अंदर कॉल करूंगा और इसका रिस्पॉन्स प्रिंट भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हमारे टोकन जनरेट कर लेते हैं। अरे यहाँ पर तो एरर आ गया। देखते हैं क्या एरर है। तो ये एरर हमारे शून्य यूटिलिटी फाइल में आ रहा है। अच्छा, तो हमने टपल नहीं लगाया था इसलिए ये एरर आया। चलिए फर्स्ट टोकन जनरेट करके देखते हैं। मुझे अकाउंट में फर्स्ट लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने पोजीशन वाले मेनू पे क्लिक किया, हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। आप देख सकते हैं। प्लेस ऑर्डर फंक्शन का रिस्पांस भी प्रिंट हो गया है, जिसमें हमें ऑर्डर की डिटेल्स मिल गई है। इस रिस्पांस को हम हमारे प्लेस ऑर्डर के फंक्शन में डॉक स्ट्रिंग लगाकर लिख देते हैं। हम हमें ये ट्रेडिंग सिंबल्स चाहिए होंगे ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो हम फर्स्ट चलते हैं शून्य ब्रोकर के गिटहब पेज पे। यहाँ पे सर्च स्क्रिप्ट नाम का फंक्शन है, हम इससे कॉपी करेंगे। और इस क्लास के अंदर हम गेटटोकन नाम का फंक्शन लिखेंगे और इस फंक्शन के अंदर हम सर्च स्क्रिप्ट का फंक्शन पेस्ट करेंगे। हम इस फंक्शन को शून्य यूटिलिटी फाइल में कॉल करेंगे। गेट टोकन फंक्शन को कॉल करके चेक कर लेते हैं। हम इस फंक्शन को पोजीशन वाले फंक्शन में कॉल करेंगे।
तो यहाँ यूजरनेम का एरर आ गया है। चलिए ये एरर सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट न्यू टोकन जनरेट करके ट्राई करते हैं। तो इस बार एरर नहीं आया और हमारा रिस्पॉन्स भी प्रिंट हो गया। ए फ्लैट हम फर्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे। ये यूजरनेम का एरर फंस आ गया। फर्स्ट टोकन जनरेट करके ट्राई कर रहे हैं, तो फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। हमें बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है। देखते हैं इस एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। हम इस लॉगिन फंक्शन को हम प्लेस ऑर्डर फंक्शन के अंदर डाल देते हैं।
तो अब हमारा फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है बिना किसी एरर के। तो हमने इससे आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, यूज कर देते हैं। ओक, तो हमारे दोनों फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। हमें इस प्लेस हुए ऑर्डर का पूरा रिस्पांस चाहिए होगा कि हमारा ऑर्डर का रिस्पांस क्या है, फेल्ड हो गया, पेंडिंग है या सक्सेसफुल ऑर्डर प्लेस हो गया है। इसके लिए शून्य ब्रोकर के गिटहब पेज पे जाएंगे और ऑर्डर रिस्पॉन्स करके फंक्शन होगा यूज सर्च करेंगे। ये रहा सिंगल ऑर्डर रिस्पॉन्स का फंक्शन। इस फंक्शन को हम हमारे प्लेस ऑर्डर फंक्शन के बाद में लिखेंगे और जो ऑर्डर प्लेस हो जाने पर हमें रिस्पॉन्स में ऑर्डर आईडी मिलती है, उससे हम इस सिग्नल ऑर्डर फंक्शन के पैरामीटर में पास करेंगे। हम इसका फंक्शन का रिस्पांस देख लेते हैं। ओ, हमें की एरर आ गया, हमने शायद रॉन्ग की डाल दी है। इस रिस्पॉन्स को हम यहीं पर प्रिंट भी कर लेते हैं। हमें नन रिटर्न हुआ है, जो कि हमें ऑर्डर का रिस्पॉन्स रिटर्न होना चाहिए था। ओक, तो हमें इस ऑर्डर नंबर को पास करना होगा। ए फ्लैट फज ऑर्डर प्लेस करके चेक करते हैं। हमारा ऑर्डर का रिस्पॉन्स प्रिंट हो चुका है,
जिसमें हमारे ऑर्डर की पूरी डिटेल है। हम इस ऑर्डर रिस्पॉन्स को हमारे डेटाबेस में टेबल बना के उसमें सावे कर लेंगे। तो मैं इसके लिए मॉडल फाइल में ऑर्डर मास्टर करके मॉडल क्रिएट कर लेता हूं। हम इस रिस्पॉन्स को सावे कर लेते हैं।
चलिए हम और एक ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डेटा डेटाबेस में सावे हो रहा है या नहीं। तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ऐप डेटाबेस में चेक करते हैं। हमारे डेटाबेस में भी हमारी ऑर्डर की एंट्री आ चुकी है। हमें इस ऑर्डर को फ्रंट एंड में शो करना पड़ेगा। हम यहाँ रेंडर अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग का यूज करेंगे क्योंकि हमारी HTML फाइल लाइव अपडेट होनी चाहिए बिना पेज को रिफ्रेश किए।
तो हमारे ऑर्डर्स शो हो रहे हैं। अगले वीडियो में हम हमारी लाइव पोजीशन को गेट करेंगे और लाइव प्राइस को भी, जिससे हम स्ट्रैटेजी बना पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देखने के लिए।